तो हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप? मेरा नाम है जयप्रकाश यादव और मेरे इस वीडियो चैनल जेपी यादव में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें आपको ब्लड सेल के बारे में बताया था। तो उस ब्लड सेल को वो जो है कि किस किन चीज़ों से बना होता है, इसको एक बार मैं आपको इसका जो है कि नोट्स दिखाता हूँ जिससे आपको याद आ जाएगा। और उसमें हमने प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं के बारे में जाना था, है ना दोस्तों, कि वो जो है कि ब्लड प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो हमने प्लाज्मा के बारे में वो किन किन चीज़ों से बना होता है और उनके कार्य को जान लिया है। अब हम जो है कि रक्त कोशिकाओं के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको जो ब्लड सेल जो रक्त कोशिकाएं हैं उनके बारे में बताऊंगा कि वे कितने प्रकार के होते हैं, उनका हमारे शरीर में क्या कार्य है। अगर हमारे शरीर में हमारी कमी हो जाए उन रक्त कोशिकाओं की, तो हमको क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और इसका निवारण भी क्या होता है, तो इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों हम ब्लड सेल के बारे में जानेंगे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को चालू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसको अब देखना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये तो रहा जो ब्लड के बारे में हमने जाना था कि जो हमारे शरीर में ब्लड का पीएच मान है वो जो है कि 7.4 होता है। और हमने ये भी जाना था कि जो ब्लड है वो जो है कि प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। साथ ही जो प्लाज्मा है वो हमारे ब्लड में 55% होता है और जो ब्लड सेल है वो 45% होता है। तो इसमें से हमने जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा को जो 55% हमारे ब्लड में होता है, तो इसमें जो है कि ये प्लाज्मा जल, प्रोटीन, सॉल्ट और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। और हमने जल, प्रोटीन, सॉल्ट और ग्लूकोज के बारे में डिटेल से जान लिया है कि वो हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करते हैं और क्यों आवश्यक हैं, इसको हमने जान लिया है। तो अब हम जो रक्त कोशिकाएं हैं वो जो है कि तीन प्रकार से, वो जो है कि तीन जो श्वेत रक्त कणिका और लाल रक्त कणिका और प्लेटलेट्स, इन तीन चीज़ों से मिलकर जो है कि रक्त कोशिका बना होता है। तो इसको हम जानेंगे कि जो श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, प्लेटलेट्स, इसका हमारे शरीर में क्या कार्य है, क्या क्या होता है और इसके शरीर में हमारे शरीर में इनकी कमी हो जाए तो क्या क्या इफेक्ट डालेगा ये हमारे शरीर पर। तो इसको इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। ये रहा जो ब्लड का जो है कि किन किन चीज़ों से वो बना होता है और वे जो है कि कितने कितने मात्रा में बने होते हैं, इसको हमने जान लिया। अब हम जो है कि इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले हम लाल रक्त कणिका के बारे में पढ़ेंगे कि वो उसका निर्माण कब होता है, कहाँ होता है, उसकी मृत्यु कब होती है। तो इस वीडियो में हम इन सब कोशिकाओं के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जो ब्लड सेल है वो रक्त कोशिकाएं, इसका आप चित्र यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ब्लड सेल है वो हमारे शरीर में एक पूरे गोलाकार का होता है और ये जो है कि लाल रंग का दिखाई देता है। और जो ये वाइट ब्लड सेल है ये जो है कि वाइट रहता है और इसके अंदर जो है कि बीच में गड्ढोला टाइप का होता है ना दोस्तों। और ये प्लाज्मा प्लाज्मा के बारे में आपको बताया था। तो ये प्लाज्मा जो है कि ये अंदर का जो पार्ट्स दिख रहा है आपको, वो जो है कि प्लाज्मा है। और ये जो छोटे छोटे सितारा टाइप का दिख रहा है ये जो है कि प्लेटलेट्स हैं, है ना दोस्तों। तो जो रेड ब्लड सेल है वो पूरा गोलाकार का होता है और लाल होता है। वाइट ब्लड सेल जो है कि ये हस्याकार या गोलाकार में अंदर में हस्याकार टाइप का होता है। और ये जो प्लेटलेट्स हैं ये प्लेटलेट्स जो है कि एक सितारे के समान होता है। और यहाँ पे जो प्लाज्मा है इस प्लाज्मा को भी आपको दर्शाया गया है। तो हमने जो है कि जान लिया कि रक्त कोशिकाओं के मतलब कि रेड ब्लड सेल और जो श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स हैं उनका चित्र हमको देखकर स्पष्ट हो गया है कि वे किस प्रकार से दिखाई देते हैं, कि है ना दोस्तों। हमने प्लाज्मा को देखा, प्लेटलेट्स को देखा, वाइट ब्लड सेल को देखा,
और यहाँ पे जो रेड ब्लड सेल है उसको भी देखा। और ये जो है कि पूरे को अच्छे से इस चित्र से हमको जो लाल रक्त, श्वेत रक्त कणिका हैं और प्लेटलेट्स, प्लाज्मा हैं, ये सब चीज़ कैसे होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम जो है कि रेड ब्लड सेल के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश कर लेते हैं। इन सब पार्ट्स के इन पार्ट्स को हमने एक चित्र के माध्यम से देखा कि ये कैसा होता है। तो चलिए दोस्तों उसको भी देखते हैं। तो जो लाल रक्त कोशिका होता है उसको हम रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं। तो जो रेड ब्लड सेल का निर्माण जो है कि हमारे शरीर के अस्थि मज्जा, जिसको ब्रोमोर बोला जाता है, वहाँ पे हमारे जो है कि अस्थि मज्जा पे लाल रक्त कोशिका का जो है कि निर्माण होता है ना दोस्तों। की जो है कि लाल रक्त कोशिका का निर्माण अस्थि मज्जा जो ब्रोमोर है वहाँ पे होता है। और जो लाल रक्त कोशिका जिसको रेड ब्लड सेल बोला जाता है, उसकी मृत्यु जो लीवर होता है हमारे शरीर में, उस लीवर या प्लीहा में होता है। साथ ही जो ये लाल रक्त कोशिका रेड ब्लड सेल है, इसमें जो है कि केंद्रक जो है कि केंद्रक का इसमें अभाव रहता है। केंद्रक क्या होता है? हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है केंद्रक। इसका जो ये कोशिका वाला एक अलग से पार्ट है, इस पार्ट के बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, तो आप जो केंद्रक है उसको आप समझ जाएंगे। तो जो कोशिका के नियंत्रण कक्ष जिसको हम केंद्रक बोलते हैं, उस केंद्रक का वो केंद्रक जो है कि रेड ब्लड सेल में नहीं पाया जाता। और जो ये रेड ब्लड सेल का लाइफ जो जीवन होता है वो 120 दिन के लिए होता है ना दोस्तों। तो हमने जान लिया कि जो रेड ब्लड सेल है उसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जिसको हम ब्रोमोर बोलते हैं। और रेड ब्लड सेल की मृत्यु जो है कि लीवर, जिसको प्लीहा बोला जाता है, वहाँ पे होता है। साथ ही जो आरबीसी रेड ब्लड सेल, उसमें जो कोशिका का नियंत्रण कक्ष केंद्रक है, वो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है और शरीरात्मक और रचनात्मक रूप से वो छोटी इकाई है ना दोस्तों। तो उसमें जो है कि केंद्रक नहीं पाया जाता, उसका अभाव रहता है। और जो रेड ब्लड सेल है उसका लाइफ 120 दिन के लिए होता है। अब हमारे शरीर का रंग लाल क्यों होता है इसको अब जानते हैं। तो हमारे ब्लड में जो है कि एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। तो हमारे ब्लड में जो है कि एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण जो हमारा ब्लड है उसका रंग लाल होता है। हमने ये जाना कि जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है हमारे ब्लड में जो है कि कुछ मात्रा में हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण जो है कि हमारा जो ब्लड है उसका रंग लाल होता है। हम अपने आसपास देखते हैं कि किसी के ब्लड का रंग जो है कि फीका फीका हो जाता है, मतलब लाल रहता है लेकिन उतना भी लाल नहीं रहता, वो फीका हो जाता है। तो उसको हम अगर डॉक्टर के पास ले जाएं तो वो बोलता है कि आपके ब्लड में जो है कि हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है उसकी कमी है, जिसके कारण जो आपका ब्लड का रंग है वो फीका हो गया है। तो वो जो है कि चुकंदर जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के जो जिनसे हमको प्राप्त होता है खाद्य पदार्थ, उनको खाने से हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है उनकी कमी जो है कमी की आपूर्ति होती है। ठीक है दोस्तों। तो हमने ये भी जान लिया कि हमारे ब्लड का रंग लाल क्यों होता है। वो जो है कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन हमारे ब्लड में पाया जाता है, जिसके कारण हमारे ब्लड का रंग लाल होता है। अब जो लाल रक्त कोश का रेड ब्लड सेल है उसका क्या कार्य है हमारे शरीर में, इसको जानते हैं। तो शरीर में हर कोशिका जो हमारे शरीर की सबसे रचनात्मक और क्रियात्मक सबसे छोटी इकाई है, उस हर एक छोटी इकाई और कोशिका से ऑक्सीजन उस हर कोशिका तक ऑक्सीजन का पहुंचाने का कार्य रेड ब्लड सेल का होता है। और वहाँ पे जो भी अपशिष्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी बॉडी के हर सेल हर इकाई जो कोशिका इकाई है वहाँ तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य रेड ब्लड सेल का होता है। और वहाँ से जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वहाँ से जो रेड ब्लड सेल है वो जो है कि उसको वापस लाने का कार्य करता है और वो हमारे फेफड़े तक लाता है
और हम सांस लेते हैं तो उसको हम बाहर निकालते हैं, फिर से उसको शुद्ध कर दिया जाता है और जो बचा ऑक्सीजन है उसको फिर से रेड ब्लड सेल के द्वारा हमारे बॉडी के हर एक सेल कोशिका में उसको पहुंचाया जाता है। तो रेड ब्लड सेल का कार्य ये है कि हमारे शरीर के प्रत्येक भी बॉडी इकाई पर, हमारे शरीर के प्रत्येक जो बॉडी है, बॉडी के हर सेल जो हमारे शरीर में सबसे छोटी क्रियात्मक एवं रचनात्मक जो इकाई कोशिका है, वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचाने का कार्य जो है कि रेड ब्लड सेल का, और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस है वहाँ से उसको वापस लाने का कार्य रेड ब्लड सेल का होता है। अब हम जो है कि रेड ब्लड सेल का कमी हमारे शरीर में हो जाए तो उससे हमको क्या क्या रोग होता है, हमारे शरीर पर क्या क्या इफेक्ट डालता है उसको जानते हैं। तो हमारे शरीर में अगर RBC रेड ब्लड सेल की कमी हो जाए तो उससे हमको पीलिया एनीमिया जो है कि रोग होता है। और इसकी कमी को दूर करने के लिए हमको जो चुकंदर है, अनार है, लाल भाजी है, ये जो खाद्य पदार्थ हैं इनमें जो है कि प्रचुर मात्रा में लाल रक्त जो कोशिका है वो RBC पाया जाता है और हम इसको खाने से हमारे शरीर में जो RBC रेड ब्लड सेल की कमी है उस कमी की आपूर्ति हो जाती है। तो हमने जान लिया कि हमारे शरीर में RBC की कमी हो जाए तो हमको पीलिया एनीमिया या रोग होता है। आप अधिकतर सुने होंगे जिन लोग शराब पीते हैं तो उनके शरीर में जो है कि ब्लड की RBC की कमी हो जाती है, जिनके कारण उनको रक्त अल्पता, खून की कमी और पीलिया नामक जो है कि रोग होता है। तो इन रोगों को दूर करने के लिए उन्हें हम प्रतिदिन जो है कि चुकंदर, अनार या लाल भाजी दें तो उनमें जो है कि प्रचुर मात्रा में RBC जो रेड ब्लड सेल है वो पाया जाता है। तो उसको खाने से उसके शरीर में अगर RBC की कमी है तो वो कमी पूरी हो जाती है। तो अब हमने जो लाल रक्त कोशिका है उसके बारे में जान लिया। अब हम जो है कि श्वेत रक्त कणिका के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। रेड ब्लड सेल को अगर देखा जाए तो वो इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जो है कि जानने की कोशिश करेंगे श्वेत रक्त कणिका के बारे में। हमने जो है कि ब्लड सेल जो RBC रेड ब्लड सेल है उसके बारे में जान लिया। अब हम जो है कि WBC श्वेत रक्त कणिका के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों अब हम जानेंगे श्वेत रक्त कणिका के बारे में। तो ये कहाँ इसका निर्माण होता है, कहाँ इसका मृत्यु होता है, कितने दिन का होता है, और साथ ही तो श्वेत रक्त कणिका के बारे में जानेंगे कि वो उसका निर्माण कहाँ होता है, उसकी मृत्यु कहाँ होती है, साथ ही उसका लाइफ कितने दिन का होता है, वो हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो श्वेत रक्त कणिका व्हाइट ब्लड सेल है उसका निर्माण जो हमारे शरीर की अस्थि मज्जा है और प्लीहा, लीवर, इन तीनों जो हमारे शरीर के अंग है वहाँ पे हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल है वहाँ निर्माण होता है। श्वेत रक्त का कणिका का निर्माण अस्थि मज्जा, प्लीहा और लीवर में होता है और इसकी मृत्यु यानी कि ये नष्ट जो है कि हमारा ब्लड है वहीं पे जो श्वेत रक्त कणिका है ये वहाँ नष्ट होता है ना दोस्तों। तो व्हाइट ब्लड सेल जो है कि अस्थि मज्जा और प्लीहा जो लीवर है उसमें इसका निर्माण होता है, उसकी मृत्यु हमारे ब्लड में ही होती है। और साथ ही जो व्हाइट ब्लड सेल है इसका लाइफ जो है कि 2 से 4 दिन तक ही होता है। और हम अगर देखें तो जो RBC जो रेड ब्लड सेल है एंड और जो वाइट ब्लड सेल है इसके बीच जो अनुपात है हमारे शरीर में ब्लड में, तो ये एक बड़ा अनुपात है जैसे कि 600:1। इसको अगर हम दृष्टिक रूप से देखें तब ये इतना अनुपात आता है। जो है श्वेत रक्त कणिका जो हमारे ब्लड में वो कम मात्रा में है और जो रेड ब्लड सेल है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। अब हम जानेंगे श्वेत रक्त कणिका का हमारे शरीर में क्या कार्य है। तो वो हमको जो रोग हैं उन रोगों को संक्रमित होने से हमको बचाता है। साथ ही वो जो रोग हैं उन रोगों के वाहक होते हैं, उन वाहकों को काटने से जो है कि ये हमारे शरीर को एक प्रकार का सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं और साथ ही हमको रोगों से संक्रमित होने से भी बचाते हैं जो वाइट ब्लड सेल हैं।
साथ ही हमारे शरीर में अगर वाइट ब्लड सेल की कमी हो जाए तो उससे हमको कैंसर होता है, एड्स होता है ना, और जो ल्यूकोमीनिया है ये रोग होता है। और ये जो रोग होते हैं ये बहुत ही खतरनाक एवं जानलेवा होते हैं। सही समय पर इनका इलाज ना होने के कारण जो है कि इंसान की जो है कि मृत्यु भी हो सकती है। तो हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल की कमी से होने वाले रोगों के बारे में जान लिया। और हम आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पे जो वाइट ब्लड सेल जो उनकी अगर अधिकता हो जाए अगर हमारे शरीर में, तो उनकी अधिकता से भी हमको जो है कि उससे भी हमको जो है कि दुष्प्रभाव होता है हमारे शरीर में। कहने का मतलब अगर हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल की कमी हो जाए तो उससे हमको ल्यूकोमिया रोग होता है। कहने का मतलब ये हमारे शरीर के ना तो ज़्यादा ना तो कम, ये जो है कि हमारे शरीर में मीडियम होना चाहिए सामान्य रूप से। और साथ ही श्वेत रक्त कणिका के बारे में ये जो हमने डिटेल से जान लिया कि उसका निर्माण जो है कि अस्थि मज्जा, प्लीहर एवं लीवर में होता है। उसकी मृत्यु जो है कि हमारे ब्लड में ही होता है। उसका लाइफ जो है कि 2 से 4 दिन तक होता है। साथ ही इसका कार्य जो है कि हमें जो हमारा शरीर है उस रोगों को संक्रमण से बचाने का कार्य करता है। साथ ही वाइट ब्लड सेल की कमी से जो कैंसर, एड्स, ल्यूकेमिया ये जो रोग होते हैं ये जानलेवा रोग होते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो वाइट ब्लड सेल है अगर उसकी अधिकता हो जाए तो ल्यूकेमिया रोग होता है। तो अब हमने वाइट ब्लड सेल के बारे में जान लिया। अब हम जो है कि प्लेटलेट्स जो इसका जो रक्त कोशिका के जो पार्ट्स हैं वो लाल रक्त कणिका आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में जान लिया। अब हम प्लेटलेट्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन जानकारी के साथ मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों प्लेटलेट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो अब हम जो है कि प्लेटलेट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो प्लेटलेट्स में देखा जाए तो हम सिंपल वे में भी 7th क्लास या 6th से 8th क्लास में पढ़ते हैं कि प्लेटलेट्स हमारे शरीर में रक्त में थक्का जमाने का कार्य करता है। तो उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो हमारे प्लेटलेट्स में 2 प्रकार का जो कोशिका सेल है वो पाया जाता है। एक होता है हिपेरिन और एक होता है फाइब्रोनोजिन प्रोटीन। इनका जो कार्य है, इनके कार्य को देखते हैं। तो हिपेरिन का जो कार्य है वो कार्य ये है कि अगर हमारे शरीर में हिपेरिन जो कोशिका सेल है अगर वो उपस्थित रहता है तो हमारे शरीर में जो ब्लड है वो नहीं जमता। कहने का मतलब हिपेरिन का कार्य मानव शरीर में जो ब्लड है वो उसकी उपस्थिति के कारण जो हमारा ब्लड है वो नहीं जमता। और साथ ही जो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन है जिसको हम प्लेटलेट्स का मुख्य पार्ट्स बोलते हैं, उसका कार्य होता है रक्त में थक्का जमाने का कार्य करता है। तो हमने जान लिया कि जो प्लेटलेट्स में हिपेरिन एवं फाइब्रोनोजिन प्रोटीन जो मुख्य पार्ट्स हैं, उनके कार्य की जो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन है वो हमारे शरीर में ब्लड में रक्त में थक्का जमाने का कार्य करते हैं। और साथ ही जो हिपेरिन है जिसके कारण हमारे शरीर के जो ब्लड है वो हमारा ब्लड नहीं जमता। तो हमने इस वीडियो में रक्त कोशिका ब्लड सेल के बारे में डिटेल से जान लिया। अब हम जो है कि नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहना और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।